इतिहास की किताबों में कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ लिखी नहीं जाती, बल्कि बलिदान और वीरता से गढ़ी जाती हैं। तलवारों की चमक से जो आसमान काट दे, जो शत्रुओं के दिलों में भय पैदा कर दे, जो धर्म के लिए अपनी जान भी वार दे। ऐसा ही एक योद्धा था मराठा का शेर, संभाजी महाराज। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका पूरा नाम शंभूराजे शिवाजी भोसले था, पर दुनिया उसे संभाजी छावा के नाम से जानती है। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक बेटे, एक योद्धा और एक बलिदानी की है। वह जिसने अपने पराक्रम से औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की नींव हिला दी, जिसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन हार उसकी किस्मत में कभी थी ही नहीं, जो सिर्फ जिया ही नहीं, बल्कि मराठा इतिहास का सबसे गर्व का अध्याय लिख गया। संभाजी के नाम से ही दुश्मन का बदन कांप उठता था, जिसकी तलवार के एक वार ने मुगलों और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। एक ऐसे शासक, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक भारत की मिट्टी का मान रखा। कहते हैं, रात के घने अंधेरे में एक वीर योद्धा अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। दूर तक दिखाई देने वाले किलों पर मशालों की रोशनी झलक रही थी। यह ऐसे समय की कहानी है जब भारत की धरती पर एक महान योद्धा जन्मा था। आइए जानते हैं कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की। 14 मई 1657 पुरंदर किले में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसकी किलकारी मराठा साम्राज्य के भविष्य का ऐलान करती है। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था संभाजी। बचपन से ही वीरता उनके खून में बसी थी, क्योंकि यह बालक वीरों के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे महान शासक और योद्धा थे। उन्होंने अपने पुत्र को मां भवानी द्वारा दिए गए एक योद्धा के रूप में स्वीकार किया, मगर किस्मत ने बचपन में ही उसे एक गहरी चोट दी। जब वह सिर्फ 2 साल का था तो उसकी मां सईबाई का निधन हो गया। पिता शिवाजी महाराज युद्धों में व्यस्त थे और बचपन से ही संभाजी को कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ा। कहा जाता है कि बचपन में जो घाव लगते हैं वह इंसान की आत्मा में बस जाते हैं। संभाजी ने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बचपन से ही उनके अंदर वीरता की एक अलग ही ज्वाला थी। जब दूसरे बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त थे, तब संभाजी अपनी तलवार चलाने और युद्ध कला सीखने में लगे रहते। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और राजनीति सीखी। उनके गुरु पंडित केशव भट्ट उन्हें राजनीति और शस्त्र विद्या सिखाने वाले मुख्य अध्यापक थे। बहादुर खान की सेना का सामना करने के लिए उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पहले युद्ध में हिस्सा लिया। वह इतने पराक्रमी थे कि युद्ध के मैदान में कदम रखने से पहले ही एक सेनापति की सोच विकसित कर चुके थे। बचपन से ही संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। छोटी उम्र में ही उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी के साथ साथ 16 भाषाओं का ज्ञान हो। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बुद्ध भूषण जैसे ग्रंथ लिख डाले, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महान राजा को सिर्फ तलवार चलानी नहीं आनी चाहिए, बल्कि राज्य की नीति और धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। 1674 में शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक हुआ और मराठा साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो गई। संभाजी महाराज तब 17 साल के थे और उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति और युद्ध में पारंगत हो गए थे। फिर 1680 में रायगढ़ का किला शोक में डूब गया। संभाजी के पिता वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। संभाजी सिर्फ 23 साल के थे और अब उन्हें मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करना था। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम मराठा गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने संभाजी के विरुद्ध साजिश रचनी शुरू की। लेकिन सिर्फ सिंहासन पर बैठना ही काफी नहीं था। सबसे बड़ा इम्तिहान अब आने वाला था। एक तरफ मराठा साम्राज्य को चलाना था, तो दूसरी तरफ औरंगजेब की बढ़ती हुई सेना को रोकना था। 1682 में संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ मुगलों के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण किया। यह मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हजारों की संख्या में मराठा सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे और उन्होंने बुरहानपुर को ध्वस्त कर दिया और औरंगजेब का लूटा हुआ सारा सोना लेकर प्रजा में बांट दिया। पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा युद्ध 1883 में गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में था और वे मुगलों के सहयोगी बने हुए थे। संभाजी महाराज ने गोवा पर तेज आक्रमण किया।
जिसमें पुर्तगाली सेना ने घुटने टेक दिए। यह मराठा साम्राज्य की एक और बड़ी विजय थी। इसके बाद संभाजी ने एक साल में 120 युद्ध लड़े और हर युद्ध में दुश्मनों को परास्त किया। मुगलों के बादशाह औरंगजेब को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। संभाजी का उत्साह ऐसे चरम पर था कि उनको देखकर नगर का बच्चा बच्चा और यूं कहें कि किले की दीवारें तक हर हर महादेव और जय भवानी के नारे लगाती थीं। 1661 से लेकर 1687 तक संभाजी महाराज ने मुगलों के साथ कई बड़े युद्ध लड़े और सब में सफल रहे। संभाजी महाराज एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे कठिन पल तब आया जब 1689 में एक गद्दार गणोजी शिर्के, जो उनका अपना रिश्तेदार था, उनकी पकड़ का कारण बना। उसने मुगलों से हाथ मिला लिया और उन्हें संभाजी का पता बता दिया। उस रात मुगल अपने 5000 सैनिक लेकर संभाजी पर हमला बोल देते हैं। संभाजी मात्र 150 सैनिकों के साथ थे। इसके बावजूद उन्होंने अकेले हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी रात एक खूंखार शेर की तरह युद्ध करने के बाद भी वह सब पर भारी पड़ रहे थे। फिर उनको पकड़ने के लिए मुगलों ने और सुना बुलाई और उन पर बड़ी बड़ी जंजीरें फेंककर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वह उनको अपने राजा औरंगजेब के सामने पेश करते हैं। लहूलुहान शेर की तरह अभी भी संभाजी औरंगजेब की आंखों में देख रहे थे। उनकी एक दहाड़ से पूरे सेना की रूह कांप जाती थी। औरंगजेब ने उनके इस जोश को खत्म करने के लिए उन पर बहुत अत्याचार करवाए। उनके नाखून निकलवा दिए, जख्मों पर नमक डलवा दिए, फिर भी संभाजी के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। औरंगजेब के सैनिक उन पर अत्याचार करते करते थक गए, पर संभाजी के मुंह से बस हर हर महादेव और जय भवानी ही निकल रहा था। उनकी आंखों में अभी भी वही जोश था जो औरंगजेब को पसंद नहीं आ रहा था। औरंगजेब उनसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम मुगल में शामिल हो जाओ और अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन जाओ। संभाजी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह जय मराठा के नारे लगाते हुए औरंगजेब से कहते हैं कि तू मराठा बन जा और उसके लिए तुझे अपना धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर तू मराठा बन जाएगा तो मैं वचन देता हूं तेरा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। संभाजी यह सारी बातें औरंगजेब के आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता है और वह संभाजी के आंखों को निकलवा देता है और उनके जुबान को भी कटवा देता है। जुबान काटने से पहले संभाजी के आखिरी शब्द भी जय भवानी और हर हर महादेव के नारे ही थे। औरंगजेब ने सोचा था कि यातनाएं देकर वह इस शेर को झुका देगा, मगर संभाजी महाराज के लिए मौत भी छोटी चीज थी। उन्होंने अपना सर कटवाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। औरंगजेब जान गया था कि यह मराठा का शेर झुकेगा नहीं। उसने अपना सबसे बड़ा जुल्म संभाजी महाराज पर किया। उसने एक एक दिन अलग अलग तरीके से संभाजी को यातनाएं दी। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज का सर कलम कर दिया गया और उनका अंतिम बलिदान हुआ। उन्होंने अपने स्वराज के लिए अपनी जान दे दी, पर अपने धर्म से नहीं भटके और न ही उनकी आंखें मुगल सरकार के सामने झुकी। संभाजी महाराज का बलिदान हुआ, लेकिन उनके इस बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। मराठा साम्राज्य कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी विरासत ने उसे अमर बना दिया। अंतिम समय तक संभाजी महाराज के पराक्रम और शौर्य को देखकर खुद औरंगजेब को भी लगने लगा था कि काश मेरे भी खानदान में कोई ऐसा वीर होता, कोई ऐसा छावा होता, तो मैं खुशी खुशी अपनी सल्तनत उसको दे देता। तब से लेकर आज तक संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक प्रेरणा है, एक ऐसी मशाल जो हमेशा जलती रहेगी। उनका साहस केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में धड़कता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला रखता है। उन्होंने अपने शौर्य और बलिदान से यह साबित कर दिया कि सच्ची वीरता न केवल युद्ध में विजय पाने में है, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करने में भी है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनकी तलवार की चमक और उनके विचारों की लौ आज भी हर स्वाभिमानी व्यक्ति के मन में जीवित है। जब तक यह धरती है, तब तक उनकी वीर गाथा हर हृदय में गर्व और जोश की चिंगारी जलाती रहेगी। उनकी कहानी हर खून में एक नया जोश भरती रहेगी। तो ये थी कहानी एक वीर योद्धा की,
एक महान राजा की, छत्रपति संभाजी महाराज की। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।